Assalamualaikum class. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our fifth lecture of chapter 8 dated on 14 July 2020. Islamic integration. क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ नमाज से मुताल्लिक एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी और निजात का सबब होगी, और जो शख्स नमाज का एहतमाम ना करे उसके लिए क़यामत के दिन ना नूर होगा, ना उसके पास कोई हुज्जत होगी और ना निजात का कोई ज़रिया। उसका हशर फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। तो हमें भी चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करें। Recapitulation. In previous class we have discussed example number 2 of chapter 8 on page number 125. We have also discussed question number 1 of exercise 8b of chapter 8 on page number 126. Lecture content. In this class we will discuss question number 2 of exercise 8b of chapter 8 introduction to algebra. एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन नंबर 2 एट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास तीन टर्म्स हैं 2x, -3x एंड 5x। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स को लिख लेंगे। सबसे पहले आ गई 2x ब्रैकेट के अंदर, फिर आ गई -3x और फिर लास्ट के अंदर आ गई +5x। ठीक है, और बीच के अंदर प्लस की साइन जो मैंने लगाई है वो इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर हमें एडिशन करनी है। एट द फॉलोइंग है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमने ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर देना है और ये साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो जानी है। सबसे पहले 2x के बाहर कोई साइन नहीं है इसलिए 2x एज इट इज आ गया 2x। ठीक है, प्लस का ही 2x था तो प्लस का ही 2x आ गया। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3x माइनस के साथ आ गया, -3x हो गया। और यहाँ पर प्लस और अंदर भी प्लस है 5 के साथ तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर 5x भी प्लस के साथ आ गया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये जो दो टर्म्स हैं 2x और -3x, सबसे पहले हम ये दो टर्म्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2x के साथ कौन सी साइन है? प्लस की साइन है, और 3x के साथ माइनस की साइन है। प्लस माइनस माइनस होता है, और जब प्लस माइनस माइनस यानी दो नेगेटिव साइन, जब दो डिफरेंट साइंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3 में से 2 गए तो बचा 1, तो 1x तो हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे सिर्फ x, क्योंकि जब 1 किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होता है तो हम उसे नहीं लिखते। ठीक है, और यहाँ पर जो साइन x के साथ आपको नजर आ रही है ये -3x, यानी जो 3x की साइन थी, जो बड़ी टर्म की साइन थी, वो मैंने यहाँ पर इसके साथ लगाई है। ठीक है, और जो 5x जो आगे जो टर्म है वो मैंने एज इट इज नीचे कॉपी कर दी है +5x, इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये जो नीचे दो टर्म्स हैं क्या ये लाइक टर्म्स हैं? जी बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों के साथ क्या आ रहा है? x वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, अब -x और +5x यहाँ पर भी क्या होनी है? सब्ट्रैक्शन होनी है, क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है। ठीक है, तो 5 में से 1 गए तो बचा 4। 1 इसलिए गए क्योंकि x के साथ जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो कोफिशिएंट 1 होता है, तो 5 - 1 = 4। ठीक है, और यहाँ पर जो x के 4 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स के यहाँ पर प्लस की साइन है, और वो प्लस की साइन इसलिए है क्योंकि वो बड़े की साइन, यानी 5x की जो साइन थी प्लस, वही साइन मैंने यहाँ पर कॉपी की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। यहाँ पर भी हमारे पास तीन टर्म्स हैं 3abc, 2abc और -7abc। पहला स्टेप सेम है, तीनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और बीच के अंदर जो है, बीच में जो है पहला स्टेप जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3abc को ब्रैकेट में लिखा, 2abc को ब्रैकेट में लिखा और -7abc को ब्रैकेट में लिखा, और जो बीच में है यहाँ पर हमने जो एडिशन करनी है इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन लगाई है। सेकंड स्टेप के अंदर हमें ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। 3abc के बाहर प्लस की साइन थी तो मैंने 3abc एज इट इज बाहर आ गया, माइनस प्लस 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 2abc के बाहर भी प्लस की साइन थी तो 2abc भी प्लस 2abc एज इट इज आ गया, और यहाँ पर आ गया प्लस माइनस माइनस, इसलिए 7abc के साथ माइनस की साइन आ गई। यहाँ पर भी हम सबसे पहले पहली दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे।
3abc और 2abc दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, एडिशन पॉसिबल है और दोनों के साथ प्लस की साइन है, इसलिए दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, एडिशन होगी। तो 3 + 2 यहाँ हो गया 5 और abc एज इट इज आ गया। यहाँ पर 3 जो है वो बड़ी टर्म है, उसके साथ प्लस की साइन आ गई और -7 abc जो है यहाँ पर मैंने नीचे एज इट इज कॉपी कर लिया। यहाँ पर हमारे पास फिर से दो टर्म्स हैं, एक के साथ 5 abc के साथ प्लस की साइन है और 7 abc के साथ माइनस की साइन है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में से 5 जो है वो माइनस कर दिया और यहाँ पर 2 बच गया, 2abc बच गया आंसर में। ठीक है, और बड़ा जो है वो 7abc था। ठीक है, बड़ा नंबर यहाँ पर 7abc था, इसलिए मैंने जो 7abc के साथ जो साइन थी माइनस की, वही साइन मैंने यहाँ पर नीचे 2abc के साथ कॉपी कर दी। एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन नंबर 2, एड द फॉलोइंग। इसका पार्ट 3 है। इससे पिछले दो सवाल जो थे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2, उसके अंदर हमारे पास 3 एल्जेब्रिक टर्म्स मौजूद थी और यहाँ पर हमारे पास पार्ट 3 के अंदर 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सेम है कि दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उन्हें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2a + 3b और 3a - 4b, इन्हें हमने ब्रैकेट में लिख लिया यहाँ पर। और बीच में जो हमने प्लस की साइन लगाई है, ये आ गया पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आ गया दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो बीच में साइन है प्लस की, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें एडिशन करनी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने सबसे सेकंड स्टेप जो करना है वो ये है कि ब्रैकेट को ओपन करना है। अब 2a + 3b जो एक्सप्रेशन है, इसके बाहर प्लस की साइन है, कोई साइन नहीं है, तो इसलिए ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगी जैसे ये अंदर मौजूद हैं। 2a + 3b एज इट इज बाहर आ गया और यहाँ पर 3a - 4b के बाहर भी प्लस की साइन है, इसलिए ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी यहाँ पर एज इट इज बाहर आ गया, +3a - 4b। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ पर हमें ये करना है कि जो लाइक टर्म्स हैं वो हमें एक जगह करनी है। तो यहाँ पर 2a के साथ जो लाइक टर्म थी वो थी +3a, तो मैं यहाँ पर उसको यहाँ पर ले आया, इसकी जगह मैंने चेंज कर दी। ठीक है, और +3b के साथ मैं यहाँ पर -4b ले आया। ठीक है, इसकी भी मैंने जगह चेंज कर दी। ठीक है, लाइक टर्म्स को हमने एक जगह कर लिया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि लाइक टर्म्स दोनों हैं, 2a + 3b बिल्कुल हैं, तो इनके दरमियान में एडिशन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है कि इसकी जो दोनों टर्म्स हैं उनकी साइन कौन सी है। 2a के साथ भी प्लस की साइन है और 3a के साथ भी प्लस की साइन है, तो यहाँ पर प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर 3 + 2 5 एडिशन होगी, तो 3 + 2 को मैंने 5 ऐड कर दिया, 5a आंसर आ गया। ठीक है, और 5 के साथ मैंने कोई साइन भी नहीं लगाई, इसका मतलब कि 5 के साथ प्लस की साइन है, और वो प्लस की साइन मैंने कहाँ से ली है, जो बड़ी टर्म है 3a उसकी ही साइन मैंने यहाँ पर कॉपी की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास है 3b + -4b। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है कि क्या ये लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, दोनों के वेरिएबल्स सेम हैं। 3b के साथ प्लस की साइन है और 4b के साथ माइनस की साइन है, तो यहाँ पर क्या होगी, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, 4 में से 3 गए, बचा b, सिर्फ b बचा, b के साथ हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि जब किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होता है तो हम उसे सिर्फ वेरिएबल लिख देते हैं, उसका कोफिशिएंट नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पर जो b के साथ मैंने माइनस की साइन लगाई है वो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि 3b और 4b में बड़ा नंबर 4b है और यहाँ पर मैंने उसी 4b की साइन को कॉपी कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है पार्ट 4, a + b - c। इसके अंदर यहाँ पर पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है a + b - c और दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3a + b - 2c। सॉल्यूशन लिखा, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और बीच के अंदर इनके पास प्लस की साइन लगा दी। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लिया, a + b - c, ये ब्रैकेट से बाहर बिल्कुल सेम टू सेम इसलिए आ गया क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन थी। इसी तरह से 3a + b - c भी ब्रैकेट के बाहर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसके ब्रैकेट के बाहर भी प्लस की साइन है। 3a + b - 2c यहाँ पर एज इट इज आ गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है वो हमने जो लाइक टर्म्स थी उन्हें एक जगह कर लिया, a + 3b + b + b। ठीक है, यहाँ पर a आ गया, फिर इसके साथ आ गई +b +3 आ गया यहाँ पर, उसके बाद +b आ गया और ये दूसरा +b आ गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर -c आ गया और यहाँ पर आखिरी में फिर -2c आ गया। लाइक टर्म्स को हमने एक जगह कर लिया। अब जो a वाली टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स हैं, तो a + a जो है यहाँ पर, तो a की साइन भी प्लस है और 3a के साथ जो साइन है वो भी प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगी, एडिशन होगी। 3 + 1 4a हो गया और जो बड़े की साइन थी 3 के साथ वो प्लस की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस की साइन लगा दी।
ठीक है, मैंने यहाँ पर प्लस की साइन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हम शुरू के अंदर जो स्टार्टिंग का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम जब हम लिखते हैं तो अगर प्लस की साइन हो तो हम नहीं मेंशन करते। इसके बाद आ गया हमारे पास प्लस बी और प्लस बी, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पर, अलजेब्रिक टर्म्स हैं सॉरी, प्लस बी और प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं तो दोनों की साइन पॉजिटिव है, इसलिए इनके दरमियान भी एडिशन हो गई, 1 + 1 2, तो 2 भी आंसर आ गया और दोनों ही की साइन पॉजिटिव थी और दोनों ही इक्वल हैं, यानी कि दोनों की अंदर जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो किसी की भी साइन लगाई जा सकती है। ठीक है, प्लस की साइन मैंने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, इसके बाद आ गया -c और -2c, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर भले नेगेटिव साइन है लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये दोनों के दरमियान भी क्या होगी, एडिशन होगी। तो 2 + 1 मैंने यहाँ 3c लिख दिया और जो साइन मैंने यहाँ लगाई है 3c के साथ वो मैंने बड़ी टर्म की साइन लगाई है जो कि 2c है, 2c बड़ी टर्म है तो उसकी साइन मैंने यहाँ पर लगा दी माइनस। एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, पहली है 4a - 3b + 5c और दूसरी है -5a + 4b - c। सॉल्यूशन लिखा, पहले सबसे पहले दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और बीच के अंदर एडिशन करनी है इसलिए प्लस की साइन लगा दी। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड स्टेप में प्लस की साइन लगाई और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख ली। सेकंड स्टेप में हमने ये करना है कि ब्रैकेट ओपन करना है, पहले ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है इसलिए पूरा ब्रैकेट एज इट इज बाहर आ गया, 4a - 3b + 5c, और दूसरा जो ब्रैकेट है उसके बाहर भी प्लस की साइन है इसलिए ये ब्रैकेट भी एज इट इज बाहर आ गया, -5a + 4b और -c। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में लाइक टर्म्स को एक जगह करना है, 4a यहाँ पर आ गया और ये जो -5 है a है ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो -3b है वो यहाँ पर आ गया और उसके बाद जो ये +4b है ये इसके साथ आ गया, फिर +5c आ गया और इसके साथ -c आ गया। ठीक है, उसके बाद जो पहली दो लाइक टर्म्स हैं 4a - 5b, हम देखें उनके दरमियान में एडिशन हो सकती है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, पहली टर्म जो है 4a उसके साथ प्लस की साइन है और दूसरी टर्म जो है वो माइनस के साथ है, उसके साथ माइनस की साइन है 5a के साथ। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, 5 में से 4 माइनस हुए, बचा सिर्फ a। ठीक है, और यहाँ पर माइनस की साइन इसलिए आई है क्योंकि बड़े की साइन माइनस है। इसके बाद सेकंड टर्म है -3b + 4b, यहाँ पर हमारे पास -3b के साथ माइनस की साइन है और 4b के साथ प्लस की साइन है, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 3 गए, बचा सिर्फ b और बड़े की साइन जो है 4b है जो बड़ी टर्म है उसकी साइन मैंने यहाँ पर प्लस लगा दी। ठीक है, यहाँ पर a के साथ माइनस की साइन इसलिए आई है क्योंकि बड़ी टर्म 5a थी उसकी साइन माइनस आ गई और b के साथ भी जो बड़ी टर्म 4b थी वहाँ पर b के साथ प्लस की साइन आ गई क्योंकि 4b की साइन प्लस थी। लास्ट के अंदर हमारे पास है 5c प्लस के साथ और -c जो है यहाँ पर इस c के साथ जो साइन है वो माइनस की है, तो प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, 4 में से 1 गया, बचा 4c। ठीक है, और जो बड़ा था 5c उसकी साइन प्लस थी इसलिए हमने 4c के साथ प्लस की साइन लगा दी। एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग। इसका पार्ट 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। m² + mn + n², एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 2m² - 3mn + 4n², ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। -m² + mn - 2n², ये यहाँ पर तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल ली, उसके बाद हमने सबसे पहले जो तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और ब्रैकेट के बाहर इन्हें प्लस की साइन लगा दी ताकि क्योंकि हमें यहाँ पर एडिशन करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जो पहला ब्रैकेट है उसके बाहर भी प्लस की साइन है इसलिए पूरा ब्रैकेट एज इट इज खुल गया, m² + mn और n + n²। दूसरे ब्रैकेट के बाहर भी प्लस की साइन है इसलिए पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ गया, +2m² - 3mn + 4n²। और यहाँ पर जो तीसरा ब्रैकेट है उसके बाहर भी प्लस की साइन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको भी पूरा एज इट इज खोल लिया, -m² + mn - 2n²। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है इसके अंदर हमने यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक जगह लिखा है, m² एक जगह आ गया। ठीक है, +2m² दूसरी टर्म आ गई यहाँ पर और जो तीसरी टर्म है वो है -m²। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड अलजेब्रिक टर्म है जो कि लाइक टर्म है हमने वो लिखी mn। ठीक है, +mn - 3mn और +mn,
इसके बाद जो तीसरी लाइक टर्म है वो यहाँ पर हमने लिख ली प्लस एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर और माइनस का 2n स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने करनी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये तीनों की तीनों लाइक टर्म्स हैं। इस स्टेप में हमने डायरेक्ट स्टेप किया है, पहले दो टर्म्स को सॉल्व करके उसके बाद तीसरी टर्म के साथ सॉल्व नहीं किया, एक ही स्टेप में हम तीनों टर्म्स को, तीनों लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तरीका ये है कि सबसे पहले जो लाइक टर्म्स हैं उनमें वो टर्म्स देखनी है जिनके साथ प्लस की साइन है, यानी कि जो सेम साइंस हैं जिनके साथ, जैसे कि 2m स्क्वायर के साथ भी प्लस की साइन है और ये वाला जो m है पहला वाला, इसके साथ भी प्लस की साइन है। तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 + 1 3, तो 3 में से ये जो एक m स्क्वायर है ये माइनस हो गया, तो कितना बचा, माइनस का m, जब एक m स्क्वायर माइनस हो गया 3 में से तो बच गया 2m स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, 2m स्क्वायर, और उसके साथ प्लस की साइन है तो इसलिए मैंने 2m स्क्वायर के साथ प्लस की साइन लिखी है। इसके बाद यहाँ पर है mn माइनस 3mn और प्लस का mn। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो दो प्लस वाली mn है इन्हें हम ऐड कर लेंगे, mn प्लस mn हो गए 2mn। ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पर जो तीसरी टर्म है माइनस 3mn, इसमें से हमें माइनस करना है 2mn को जो हमने अभी अभी ऐड किया था, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1 मतलब सिर्फ mn बचेगा, तो सिर्फ mn यहाँ पर आंसर में आ गया। और सबसे बड़ी टर्म यहाँ पर 3mn थी, इसलिए यहाँ पर मैंने उसकी साइन लगा दी -mn। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी जो दो पॉजिटिव टर्म्स हैं, जो दो सेम साइंस वाली टर्म्स हैं, उन्हें सबसे पहले मैंने ऐड कर लिया, 4 + 1 5, 5 में से 2 गए, 3 बचे, तो 3n स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। और बड़े की साइन, यहाँ पर सबसे बड़ी टर्म है 4n स्क्वायर, तो उसकी साइन थी प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस की साइन लगा दी। एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग। पार्ट 7 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, 3x³ - 4x² + 5x + 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे पास 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 4 एल्जेब्रिक टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि तीनों टर्म्स में x x x आ रहा है और एक टर्म हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, x टर्म अलग होती है, x² अलग होती है और x³ अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मैंने ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन कर दिया, 3x² - 4x² + 5x + 1, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई +x³ + 2x² - 3x + 4। उसके बाद तीसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई +4x³ - 3x² + 4x और -5। इसके बाद यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप में जो लाइक टर्म्स थी उन्हें एक जगह कर लिया, 3x³ आ गया सबसे पहले, ये रहा, ये जो 3x³ था ये सबसे पहले आ गया। इसके बाद जो x³ था प्लस का ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्लस का 4x³ जो था तीसरी टर्म वो आ गई, तीनों लाइक टर्म्स मैंने एक जगह कर ली। फिर ये आ गया पहला 4x², सॉरी माइनस का 4x², उसके बाद यहाँ पर आ गया प्लस का 2x², उसके बाद यहाँ पर आ गया माइनस का 3x², इसके बाद यहाँ पर आ गया प्लस का 5x, प्लस का यहाँ पर आ गया माइनस का आ गया -3x, और उसके बाद आखिरी टर्म आ गई +4x, -3x और +4x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ गई कांस्टेंट टर्म +1 +4 और -5। ठीक है, 1 बाय 1 जो लाइक टर्म्स हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x³ को सॉल्व करेंगे, x³ के साथ तीनों टर्म्स जो आपको नजर आ रही हैं, 3x³ + x³ और +4x³, तीनों के साथ प्लस की साइन है, इसलिए तीनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 4 + 1 5 और 5 + 3 8, तो यहाँ पर आंसर आ गया 8x³। ठीक है, यहाँ पर बड़े की साइन आ जाएगी, 4x³ की साइन, तो वो बड़े की साइन प्लस थी, तो शुरू की टर्म है इसलिए मैंने यहाँ पर 8 के साथ प्लस नहीं लिखा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ गया सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² - 3x² + 5x, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, -4x²
प्लस 2x² माइनस 3x²। यहाँ पर तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक के साथ माइनस की साइन है माइनस 4x², दूसरा यहाँ पर माइनस 3x² है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो सेम साइंस वाली टर्म्स होंगी सबसे पहले हम उन्हें ऐड करेंगे। तो 4 + 3 कितने हो गए 7, 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, तो 5x² हमारा आंसर आ गया। और इसके साथ सबसे बड़े की साइन 4x² की साइन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी टर्म 4x² है, तो उसकी साइन मैंने यहाँ पर लगा दी माइनस की। इसके बाद हमारे पास है तीसरी टर्म यानी तीसरी लाइक टर्म, ठीक है, x, जिसके साथ x है, प्लस 5x माइनस 3x और प्लस का 4x। सबसे पहले मैं दोनों सेम साइंस वाली टर्म्स को ऐड कर लूंगा, 5 + 4 9, और 9 में से 3 गए, कितने बचे 6, तो 6x यहाँ पर आंसर आ गया। और सबसे बड़ी टर्म थी 5x, उसके साथ जो साइन थी प्लस की थी, तो मैंने 6x के साथ भी प्लस की साइन लगा दी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास तीन कांस्टेंट टर्म्स हैं, +1 +4 एंड -5। सबसे पहले मैं दोनों प्लस वाली टर्म्स जो हैं वो ऐड कर लूंगा, 4 + 1 हो गए 5, और जब 5 में से 5 गए तो बचे क्या 0। अब 0 जब आ जाता है तो 0 के साथ हम कोई टर्म नहीं लिखते, ठीक है, तो वैसे भी ये कांस्टेंट टर्म थी इसलिए मैंने यहाँ पर खाली 0 लिख दिया, ठीक है। और 0 यहाँ पर अगले स्टेप में हमने यहाँ पर खत्म कर दिया, क्योंकि 0 को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो 8x³ माइनस 5x² प्लस 6x, ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। होमवर्क असाइनमेंट, डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8B ऑफ चैप्टर 8 इन योर क्लास वर्क कॉपी। आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, जिसके 7 पार्ट थे, वो आपने अपनी कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व करना है। याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 और 4 के अंदर मैंने एक ही स्लाइड में दो सवाल सॉल्व किए हैं बीच में ब्रैकेट लगा के, लेकिन आप उसको अलग अलग पेज पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, बराबर में सॉल्व नहीं करेंगे बीच में लाइन लगा के। बहुत सारे बच्चों ने पिछले क्वेश्चंस में स्लाइड में, चूंकि मैंने स्लाइड में जगह ज्यादा थी इसलिए मैंने यहाँ पर दो सवाल एक ही स्लाइड पर सॉल्व कर दिए थे, तो बच्चों ने भी बीच में प्लस की ब्रैकेट जो लाइन है ब्रैकेट है वो लगाकर एक ही स्लाइड पर सॉल्व कर दिया। आपने 2 सवाल हैं तो दोनों आपने अलग अलग पेज पर सॉल्व करने हैं, और आपने अपने आज का लेक्चर पोर्टल से रिवाइज करना है। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।